अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों से लेकर धरती के समंदर तक आज सिर्फ एक ही देश की धमक और गूंज सुनाई दे रही है। पश्चिमी देशों और हमारे पड़ोसियों को हमेशा से यही लगता था कि आसमान की दुनिया पर सिर्फ उनका एकाधिकार है और वहां कोई दूसरा कदम नहीं रख सकता। भारत की टॉप सीक्रेट लैब्स में बहुत ही खामोशी के साथ कुछ ऐसा पकाया जा रहा था जिसने आज रातों रात दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के स्पेस सेंटर्स में भयंकर खलबली मचा दी है। भारत के होनहार वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अजेय सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है जिसका हालिया परीक्षण इतना भयंकर और सटीक था कि इसे देखकर ड्रैगन के भी पसीने छूट गए हैं। ये कोई मामूली रूटीन परीक्षण नहीं था, ये एक ऐसा ढाकड़ दांव है जो भारत को सीधे उस एलीट क्लब के सिंहासन पर बैठाने जा रहा है जहां पहुंचने का सपना लेकर कई देश तो पैदा भी नहीं हुए। जब कोई इंसान धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर शून्य में होता है तो सबसे बड़ा डर वहां जाने का नहीं होता, बल्कि वहां से जिंदा और सुरक्षित वापस धरती पर लौटने का होता है। भारत ने उसी खौफनाक वापसी को एक ऐसे अचूक तंत्र से सुरक्षित कर दिया है जिसे भेदना या जिसमें कोई तकनीकी चूक होना नामुमकिन के बराबर कर दिया गया है। आखिर क्या है ये महाकवच जिसने अमेरिका और रूस तक के होश उड़ा दिए हैं? आसमान से गिरते भारी भरकम वजन को मात देने वाली ये कौन सी एकदम नई स्वदेशी तकनीक है? कैसे ये नई कामयाबी चीन के स्पेस प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा और करारा झटका देने वाली है? आखिर क्यों इस एक टेस्ट के 100% सफल होने से पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट भारत के आगे नतमस्तक हो गए हैं? क्या है इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा रहस्य जो अब तक दुनिया से छिपाया गया था? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अंतरिक्ष की रेस में आज तक दुनिया ने सिर्फ लॉन्चिंग के समय रॉकेट की गड़गड़ाहट और उसकी चमक देखी है। आसमान चीरकर ऊपर जाना बहुत मुश्किल काम है, ये बात सब जानते हैं। जो बात आम लोगों से छिपी रहती है वह यह है कि ऊपर जाने से कहीं ज्यादा खतरनाक, जानलेवा और रोंगटे खड़े कर देने वाला काम वहां से वापस आना होता है। जब कोई स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के वैक्यूम यानी शून्य से निकलकर वापस धरती के वायुमंडल में घुसता है तो उसकी रफ्तार इतनी भयानक होती है कि वह एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। उस रफ्तार को कंट्रोल करना और उसके अंदर बैठे इंसानों को बिना एक खरोंच लगे समंदर की लहरों पर एक पंख की तरह हल्के से उतारना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहीं पर दुनिया के बड़े बड़े देशों की टेक्नोलॉजी हाँफने लगती है। भारत का गगनयान मिशन कोई साधारण मिशन नहीं है। ये वो ऐतिहासिक कदम है जब भारत पहली बार अपने ही देश के नागरिकों को अपने ही रॉकेट में बैठाकर अंतरिक्ष की सैर पर भेज रहा है। जब बात अपने देशवासियों की सुरक्षा की हो तो भारतीय वैज्ञानिक किसी भी बाहरी देश की तकनीक पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते। पश्चिमी देश सालों से अपनी टेक्नोलॉजी बेचने की फिराक में बैठे थे। वे चाहते थे कि भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए उनके बनाए हुए सिस्टम खरीदे और उनका मोहताज बना रहे। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने साफ कर दिया कि भारत अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। DRDO की आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लैब ने दिन रात एक करके एक ऐसा स्वदेशी सिस्टम तैयार किया जिसने विदेशी कंपनियों के मुंह पर ताला लगा दिया है। ये एक ऐसा पेचीदा सिस्टम है जिसे बनाने में गणित और फिजिक्स के सबसे जटिल फॉर्मूले लगते हैं। हवा के दबाव, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल के घर्षण को मात देकर एक भारी भरकम कैप्सूल को सुरक्षित नीचे लाना एक ऐसा साइंस है जिस पर अब भारत ने पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। यही वजह है कि आज भारत की इस कामयाबी को देखकर पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा रही है और पड़ोसी मुल्क अपनी पुरानी और खटारा तकनीक को देखकर आंसू बहा रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी नीयत और उसकी तकनीक दोनों ही दुनिया में सबसे उम्दा और विश्वसनीय है। अब हम उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने पूरी दुनिया में टहलका मचा रखा है। DRDO ने गगनयान मिशन के लिए बनाए गए दुनिया के सबसे बेहतरीन और सुरक्षित पैराशूट सिस्टम का लोड टेस्ट 100% सफलता के साथ पूरा कर लिया है। अब आप सोचेंगे कि पैराशूट का टेस्ट कोई इतनी बड़ी बात कैसे हो गई, तो इसे एकदम बोलचाल की भाषा में समझिए। ये वो पैराशूट नहीं हैं जिन्हें बांधकर लोग हवाई जहाज से कूदने का शौक पूरा करते हैं। ये वो महाकाय और भीमकाय पैराशूट हैं जिन्हें अंतरिक्ष से गिरते हुए कई टन भारी क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रोकने की जिम्मेदारी दी गई है। जब गगनयान का कैप्सूल अंतरिक्ष से धरती की तरफ गिरेगा
तो उसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा होगी। उस भयंकर स्पीड में अगर एक छोटा सा भी पैराशूट फेल हुआ तो पूरा मिशन पलक झपकते ही तबाह हो सकता है। इसी खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए डीआरडीओ ने इस पैराशूट का लोड टेस्ट किया है। लोड टेस्ट का सीधा सा मतलब यह है कि इस पैराशूट पर उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा भारी वजन लाद कर उसे एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट किया गया। वैज्ञानिकों ने इसे ऐसे खतरनाक और जानलेवा माहौल में परखा है जहां हवा का दबाव किसी भी आम चीज के चीथड़े उड़ा सकता है। इस पैराशूट सिस्टम के पीछे की साइंस को एकदम सरल भाषा में समझें तो यह एक साथ नहीं खुलता। जब क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष से आग का गोला बनकर वायुमंडल में घुसता है तो उसकी रफ्तार को कम करने के लिए सबसे पहले छोटे पैराशूट खुलते हैं, जिन्हें ड्रॉग पैराशूट कहा जाता है। ये छोटे पैराशूट उस भयंकर झटके को झेलते हैं और रफ्तार को थोड़ा कंट्रोल करते हैं। इसके बाद जब कैप्सूल समंदर के करीब आता है तब असल और सबसे बड़े मुख्य पैराशूट खुलते हैं। ये मुख्य पैराशूट इतने विशाल होते हैं कि ये पूरे के पूरे कैप्सूल को हवा में लगभग स्थिर कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अगर 1 सेकंड के 1000वें हिस्से की भी देरी हो गई या टाइमिंग बिगड़ गई तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। रेलवे ट्रैक पर रॉकेट स्लेज के जरिए भारी वजन को भयंकर रफ्तार से दौड़ाकर इन पैराशूट को खोला गया और टेस्ट किया गया। इस महा टेस्ट में हमारे स्वदेशी पैराशूट 100% खरे उतरे हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे शूर वीरों की जान अब पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है और भारत का सुरक्षा तंत्र अभेद्य हो चुका है। अब बात करते हैं उस देश की जिसे भारत की इस धाकड़ कामयाबी से सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन पिछले कई सालों से अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन बनाकर दुनिया में अपनी स्पेस सुप्रीमसी का डंका पीटने की कोशिश कर रहा है। उसे लगता था कि एशिया में कोई भी देश उसके स्पेस प्रोग्राम के आसपास भी नहीं फटक सकता। भारत के गगनयान मिशन और अब इस महाकाय पैराशूट सिस्टम की टेस्टिंग ने चीन के सारे घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। चीन भली भांति जानता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में जो देश इंसानों को सुरक्षित अंतरिक्ष में भेजने और वापस लाने की क्षमता हासिल कर लेता है वो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में सबसे ऊपर बैठ जाता है। भारत की यह कामयाबी सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति पर भी पड़ने वाला है। भारत का यह मिशन और उसकी स्वदेशी तकनीक चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को यह साफ और कड़क संदेश दे रही है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में किसी पर निर्भर नहीं है। चीन ने पिछले 1 दशक में अरबों डॉलर पानी की तरह बहाकर अपनी स्पेस ताकत बढ़ाई है। भारत की रणनीति बहुत ही सटीक और फोकस वाली रही है। गगनयान मिशन के लिए बनाए गए इस पैराशूट सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी रिडंडेंसी है। एकदम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है बैकअप का भी बैकअप। अगर किसी वजह से आसमान में कोई एक पैराशूट नहीं खुलता है या उसमें कोई खराबी आ जाती है तो सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वह तुरंत दूसरा बैकअप पैराशूट खोल देगा। अगर दूसरा भी फेल हुआ तो तीसरा बैकअप मौजूद रहेगा। किसी भी हाल में मिशन की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है। ये एक ऐसी फूल प्रूफ सुरक्षा गारंटी है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास मौजूद है। आज की तारीख में अमेरिका और रूस जैसी पुरानी और अनुभवी स्पेस सुपर पावर्स भी जब अंतरिक्ष से अपने एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाते हैं तो उनकी सांसें भी अटकी रहती हैं। वे भी क्रू मॉड्यूल के धरती से टकराने के उस आखिरी झटके को लेकर खौफ में रहते हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस पैराशूट के साथ जो शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम तैयार किया है वह उस आखिरी झटके को भी एकदम मुलायम बना देगा। भारत का यह आत्मनिर्भर मॉडल पूरी दुनिया के विकासशील देशों के लिए एक नई उम्मीद बन गया है, जिससे कई देश अब चीन के पास जाने की बजाय भारत की तरफ स्पेस पार्टनरशिप के लिए देख रहे हैं। विदेशी मीडिया और उनके बड़े बड़े एनालिस्ट जो कल तक भारत के स्पेस प्रोग्राम को कम बजट वाला बताकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज वो ही लोग भारत के वैज्ञानिकों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो इस पूरी धाकड़ और शानदार कामयाबी का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत का गगनयान मिशन अब लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से अपने अंतिम चरण की तरफ छलांग लगा चुका है। हमारे अंतरिक्ष यात्री, जिन्हें गननॉट्स कहा जाता है, अब एक ऐसे अभेद्य स्वदेशी सुरक्षा कवच के साथ अंतरिक्ष में जाएंगे जिसकी गारंटी खुद भारत के रक्षा अनुसंधान ने दी है। यह सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह हर एक हिंदुस्तानी के लिए छाती चौड़ी कर देने वाला एक ऐसा पल है जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। हमने उन सारे विदेशी आकाओं के मुंह पर ताला जड़ दिया है जो सोचते थे कि भारत बिना उनकी मदद के कभी क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित धरती पर नहीं उतार पाएगा।
आज हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत और उनके अटूट समर्पण ने भारत को एक ऐसी स्पेस सुपर पावर बना दिया है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। जिस दिन गगनयान धरती से उड़ान भरेगा और सफलता के साथ हमारे शूरवीरों को लेकर समंदर में उतरेगा, वो दिन भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। उस दिन दुनिया देखेगी कि कैसे एक देश अपनी जिद, अपने जुनून और अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर ब्रह्मांड को भी मुट्ठी में कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हमारा ये गगनयान मिशन और इसकी स्वदेशी सुरक्षा तकनीक आने वाले समय में दुनिया भर के स्पेस मिशंस के लिए एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर पाएगी? क्या भारत इस नई कामयाबी के दम पर चीन को अंतरिक्ष की रेस में बुरी तरह पछाड़कर एशिया का निर्विवाद बॉस बन जाएगा? अपनी बेबाक राय और अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।